हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के श्लोक संख्या 42 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बताते हैं, अतएव स्त्री को अपने पति, घर-बार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। भगवान स्पष्ट रूप से बताएं। हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से आत्मा की जो यात्रा है और किस प्रकार से आत्मा अनेक अनेक अवस्थाओं से गुजरती है और कितना कष्ट भोगना पड़ता है। और जब तक ये बात नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रकार से हम मृत्यु से बचे, नहीं तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इसलिए भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग शस्त्रेण दृढ़, शस्त्र की जरूरत, काटना पड़ेगा, काटेंगे नहीं तो बाहर नहीं निकल सकते। और यहाँ पे प्रश्न क्या है? आसक्ति का। आसक्ति इतनी गहरी होती है, खास करके यहाँ पे बताया गया है पति, घर बार, बच्चे वगैरह, और ये जो है हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए भगवान। और बहुत सुंदर उदाहरण भगवान यहाँ देते हैं कि ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु हो जाती, तो ये सब बहुत मधुर लगता है, बहुत इस भौतिक जगत में और आसक्ति, खास करके स्त्री और पुरुष के बीच में जो आसक्ति है, वे ही हमारे इस भौतिक जगत में फिर से आने का एक रास्ता है, नहीं तो हम तो मुक्त हैं। और इसी कारण हम बंदी बनकर इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। ये स्त्री और पुरुष का जो के बीच में जो आकर्षण, और पिछले कई श्लोकों में बहुत विस्तार रूप से तो वर्णन किया गया है। ये बहुत कठिन है एक वाचक को वर्णन करना या बताना, क्योंकि ये बहुत ही कड़वा है और बहुत ही कड़वा सच जो है। पर हम नहीं कह रहे भगवान यहाँ है, और ऐसे भी नहीं कि भगवान कोई ऋषि मुनि या कुछ पुरुष को कह रहे, भगवान अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे, सांख्य दर्शन का ज्ञान। अगर हम समझ सकते हैं कि हमारा
ये मानव जीवन इसीलिए दिया गया है कि हम इस चक्कर से बाहर निकले। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर बाहर निकलना है तो ये रास्ता बताया जा रहा है, नहीं तो हमें फिर से किसी माता के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। और भगवान ने बता चुके कि क्या कष्ट होता है माता के गर्भ में, कोई भी हो, चाहे वो पशु या मनुष्य, जो भी कष्ट है वो सब बताया है। और ये माया जो है हमें माया, माया का अर्थ क्या है? That which is not. That which, वो जो नहीं है उसको जो है ऐसा भ्रम बना देते कि वो है, नहीं सब कुछ। तो ये माया। तो कपिल देव द्वारा दिए गए इन उपदेशों में यह बताया गया है कि न केवल स्त्री ही नरक का द्वार है, अपितु पुरुष भी स्त्री के लिए नरक का द्वार है। तो एक ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत शब्दों में बताया गया, स्त्री संग पुरुष संग ये नरक का द्वार बन सकता है। तो स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, ये दोनों ऐसा नहीं कि एक ही स्त्री ही कारण है, दोनों एक दूसरे के लिए कारण बन सकता है नरक की ओर जाने के लिए। प्रश्न आसक्ति का है। मनुष्य स्त्री की सेवा, उनके सौंदर्य तथा अन्य बातों से आसक्त होता है। इस प्रकार स्त्री पुरुष के प्रति इसलिए आसक्त होती है क्योंकि वह उसे रहने के लिए स्थान, पहनने के लिए कपड़े तथा आभूषण और संतान देता है। ये तो एक दूसरे के प्रति आसक्ति का प्रश्न। तो ये स्वाभाविक है कि स्त्री कुछ चीजें देखती है, सब स्त्री चाहती है कि आइडियल हस्बैंड होना चाहिए। स्त्री हमेशा अपने ये किस प्रकार से एक गृहस्थ जीवन में भी रहकर, गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है, गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है शास्त्रों के अनुसार। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं सबसे आइडियल वाइफ देवहूति, सबसे आइडियल हस्बैंड है कर्दमन। इस प्रकार से हम देखते किस प्रकार से यहाँ पे, और सबसे आइडियल पुत्र है यहाँ पे कपिल देव, जो अपनी माता को स्वयं भगवान। तो ये सब चीजें है, ये जरूरत है। स्त्री चाहती है कि आदर्श पति मिले जो उनकी रक्षा कर सके, जो उनको सुरक्षा प्रदान कर सके, जो उनके प्रति जो है मान दे, उनके कार्य को अप्रिशिएट करे
और वे चाहती कि पति भी ऐसा हो कि उनसे ऊपर हो। आज तो यही सिचुएशंस इसीलिए है क्योंकि कभी कभी जो है पत्नी पुरुष से ज्यादा पढ़ी लिखी है तो वो सोचती है कि श्रेष्ठ, पर ये स्त्री और पुरुष या पति और पत्नी के कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से पूरे भागवतम में बताया कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, ये सब बताया। और दूसरी बात ये है कि अगर विवाह या गृहस्थ जीवन सफल हो सकता है तो वो एक ही रास्ता है कि भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर हम न गृहस्थ जीवन को बहुत सारी चीजें क्योंकि हम सब गृहस्थ में हैं तो इच्छा होती, स्त्री की भी इच्छा होती थी कि पति, सबका सपना होता कि पति ऐसा होना चाहिए आदर्श जो उनको प्रेम का व्यवहार रखे, उनको अच्छे शब्द बोले, उनको अच्छा उपहार दे, और अगर कुछ गलती हो गई तो उनको या उनसे कुछ गलती हो जाए तो उनके लिए एक रास्ता दिखाए। क्या होता है कि जब गलती हो जाती है तुरंत सल्यूशन, वो ऐसे करना चाहिए, सल्यूशन देना है लेकिन उस समय नहीं, पहले उनको साथ देना कि ठीक है कोई बात नहीं, और जब ये रिलैक्स फिर बाद में उनको जो है सल्यूशन देना। ये पारिवारिक जो है संबंध बहुत इम्पोर्टेंट, और जो भी कमियां हैं एक दूसरों में उस कमियों को का फायदा नहीं उठाकर उनको कमियों से ऊपर उठने का ये संबंध है। सम्मान देते हुए, अच्छे शब्द बोलते हुए, और इस प्रकार से पति और पत्नी या स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध सेवा का होना चाहिए। पत्नी अपने पति की सेवा करती है, पति भी उस प्रकार से उनको अप्रिशिएट करके उनको जो है उनकी भी सेवा करने की भावना रखे। ऐसा नहीं कि हर बार जो है पत्नी ही सेवा कर रही है, पति सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है बस वो सेवा, पर इमोशनली मॉनेटरली ये सब प्रकार की जो सेवा है, और ये संभव हो सकता है जैसे कि यहाँ पे बताया गया बताया कि कृष्ण अगर हमारी भावना सेवा की है तो इसीलिए हम क्यों भगवान की सेवा करते हैं, हम क्यों भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं ताकि हमारे अंदर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जितने भक्त चाहे वो प्रभु जी हो या माता जी, दोनों जो है सेवा भाव में ही लगेंगे। प्रभु जी भी सब कार्य करते हैं, चाहे वो प्रसाद बनाने की सेवा है या प्रसाद सेवन की सेवा है
या भगवान का श्रृंगार करने की सेवा है, या मार्केट में जाकर भगवान के लिए सब्जियां लाना, या भगवान की श्रृंगार करना, भगवान की फूल माला बनाना, सब कुछ भगवान की आरती करना, भगवान की पूजा करना, भगवान के शरणागत होना, ये दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि स्त्री के लिए, दोनों को करना, कीर्तन करना, अध्ययन करना, ये सब अगर पहले से ही, जब गृहस्थ आश्रम का अर्थ यही है कि घर के मालिक कौन है, भगवान है, और पति और पत्नी जो है भगवान के सेवक, और इस प्रकार से एक दूसरों को सहायता करते हैं भगवान की सेवा में, तब उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। नहीं तो एक गृह में भी पति, घर बार, बच्चे, संपत्ति, साज सामान, जो व्यर्थ की चीजें, माया, क्योंकि ये तो सब इधर छूटने वाला, उसके पीछे इसलिए मीरा भी कहते हैं ऐसे पति विग्रह जो इस शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे, ऐसे पति। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे कोई मेरे गिरधर। तो अगर इस प्रकार से, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्री के लिए है, लेकिन पुरुष भी भगवान को अपना पति, क्योंकि भगवान ही तो सभी के पति है। यज्ञपति, सबके पति, प्रजापति, हम सब प्रकृति, भगवान ही हमारे पोषण कर रहे हैं। कौन पोषण कर रहा है? भगवान। तो भगवान के साथ अगर हमारा संबंध, तो इस प्रकार से पति का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है, पति चाहता है कि पत्नी नम्र रहे, ह्यूमिलिटी, और वे एक पतिव्रता स्त्री बने, वो चाहते हैं, कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, डोंट थिंक ऑल आर लाइक दैट मेन, चाहे वो इंडियन हो या कोई भी हो, उनका पुरुष ऐसा ही चाहता। अच्छा नहीं लगता है कि वे किसी और पुरुष के साथ बात करें, अच्छा नहीं लगता है। ये सब मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन आजकल ये तो नहीं हो रहा है। सब मिल रहा है एक दूसरे से, उन्हें जरूरत से ज्यादा अगर संपर्क करना, बात करना है, और हम भक्तों के लिए भगवान के विषय में हम प्रभु जी लोग से बात करना पड़ता है, तो भगवान की सेवा के विषय में, भगवान के प्रचार के विषय में बात करना है। नम्र रहना, यहाँ पे देवभूति का उदाहरण, देवभूति स्वयं, और दे भी एक राजकुमार, खूबसूरत, उनके पिता ने किनको चुना, कर्दम मुनि, ऋषि, जिसके पास घर नहीं है,
और वे उनकी सेवा किस प्रकार से कर रही थी वो हम देख चुके हैं इस अध्याय, इस स्कंद में जो वर्णन किया गया अनेक अनेक अध्याय। तो ये सेवा भाव बहुत जरूरी है। ये चाहते कि पुरुष भी चाहता है कि घर एकदम साफ रहे, क्लीन रहे, पत्नी अपने परिवार के लोगों का अच्छी तरह से ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, विनम्र रहे, उन जो वरिष्ठ लोग हैं उनका सादर, उनका जो सम्मान करे, उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों का भी सम्मान करे। ये सब पुरुष भी चाहता है। जैसे कि पत्नी की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है वो उतने भी एक्सपेक्टेशंस उनसे भी। सॉफ्ट स्पोकन, रिस्पेक्टफुल, स्त्रियों का तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में कि वे बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ियों को बड़ा करते, उनको जो है अच्छा मार्गदर्शन देकर, संस्कार देकर उनको बड़े करते, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसीलिए सब जिम्मेदारी एक्चुअली बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कौन कहती है कुछ स्त्री काम नहीं करती है, हाउसवाइफ है क्या है, हो गया। लेकिन एक हम देख सकते हैं चैलेंज करके कि जितना भी कार्य 24 घंटे कार्य करती है। आप ऑफिस जाने वाले लोग के लिए टाइम है 9 to 5, लेकिन हाउसवाइफ के लिए तो 24 आवर्स बड़ी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए जैसा अंग्रेजी लोग बहुत हमारे इसमें से चुराते रहते हैं ना, तो वो द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। कौन शासन किसका है? वही हाथ है ना। द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। सो एवरीबडी, इट्स अबाउट कॉपरेशन। हर एक का अपना अपना स्थान है। ऐसा नहीं कि स्त्री सब कुछ कर रही है, पुरुष नहीं, वे अपनी अपनी जगह। तो ये सब जो चीज है कोऑपरेशन है। Because for anything to succeed, a correct foundation and structure is necessary. Satisfaction, tolerance, respect, growth, support, communication, and space. All these things. Without that, any relationship or without that would be very. तो जब तक इनमें से कोई भी ऐसे भौतिक सुखों के लिए अनुरक्त रहेगा, तब तक पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए घातक है। तो ये सब चीजें अभी दूसरे धर्मों में, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में दे हैव मैरिज काउंसलिंग। अगर किसी अभी दो लोग अगर शादी करने जा रहे हैं तो उसके पहले उनका काउंसलिंग किया जाता है। लेकिन वो काउंसलिंग
कितना चलता है पता नहीं, लेकिन अगर भक्ति के और भगवान को अगर उसमें केंद्र बिंदु बनाकर काउंसलिंग किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेवा भाव। अगर हम पहले से ही सेवा करने का हम आदत रखें और सेवा न लेने का आदत हम रखेंगे, इंस्टेड ऑफ being ready to serve rather than being served, you can be perfect in any stage of life. किसी भी, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप फ्रेंडशिप है, चाहे समाज है, चाहे वो परिवार है, अगर हमारी भावना यही है कि हम हैं सेवक, और ये सेवक की भावना कब परफेक्ट हो जाती है, जब हम भगवान को केंद्र बिंदु, भगवान के साथ संबंध, भगवान कोई ऐसे भगवान नहीं है पत्थर जैसे, वे अपने भक्तों के साथ वे जीवित है, अर्च विग्रह जीवित है, उनके साथ हम संबंध जोड़ सकते हैं, उनके साथ हम बात कर सकते हैं, वे हमारी बातें सुनते हैं। अगर वे सर्वव्यापक है तो क्यों ना वह अर्च विग्रह में है, क्यों ना वह मूर्ति के अंदर है। ये हमारी भावना, जितना हम उनके साथ नजदीक रहेंगे, जितना हम उनके साथ संपर्क करेंगे, जितना हम उनके चरण कमल को स्पर्श करेंगे, उनके शरणागत रहेंगे, उतना हम जो है इस भौतिक जगत की कल्मशों से मुक्त होते जाएंगे। और ये सब कल्मश परिवार यहाँ पे बताया गया, वही से हो रहा है। फिर जो है आगे का सर्कल, समाज, देश, पूरा विश्व तक एक्सपैंड होता है। किंतु यदि यही आसक्ति कृष्ण में स्थानांतर हो जाए तो दोनों कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो इसको अगर हम सभी जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे आकर्षण एक दूसरों से नहीं, हम साथ हैं, जरूरी है, गृहस्थ में जरूरी है। सबसे बेस्ट लाइफ, सेफ लाइफ गृहस्थ। ब्रह्मचारी तो अकेला, उसको कभी कभी डर भी हो सकता, क्या होगा मेरा, कौन देखेगा। सन्यासी को अपना खुद सब कुछ करना था, कोई नहीं, लेकिन गृहस्थ फेवरेबल सिचुएशन, सब सपोर्ट होते हुए भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर हम अपने जीवन को और इस भव सागर को पार कर सकते हैं। अगर हम इस आसक्ति को छोड़ें एक दूसरे, तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है कि हमें सेवा की भावना रखनी चाहिए। भगवान हमारी जो कुछ भी इच्छाएं हैं वो आसक्ति कृष्ण में स्थानांतरित, श्री कृष्ण अर्पणम। हम कुछ नहीं जानते, हम आपके शरण में, आप देख लो, मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा कर। कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उनका सहयोग उत्तम रहता है, तो सहयोग परफेक्ट हो जाता है, परफेक्ट फैमिली लाइफ। तो श्री रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि अनासक्तस्य विषया, यथार्थ हम उपयुञ्जते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य। जो कुछ भी है भगवान के साथ संबंध जोड़ देना, निर्बंध। ऐसा लगता है तो
ये पानी पीना भगवान के साथ संबंध नहीं, पर ये पानी क्या है तो भगवान को भोग लगा दो। सब कुछ भगवान के साथ खा रहे हैं, भगवान को भोग लगा। निर्बंध कृष्ण उत्तम वैराग्य उचित। तो जो कुछ हम कार्य करते, जो भी हमारे अंदर जो कुछ भी गुण है, चाहे हम अच्छा नाच सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, अच्छा प्रसाद बना सकते हैं, या अच्छा सुन सकते हैं बैठ के। अब कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से सुनते हैं, बोल सकते हैं, या आयोजन कर सकते हैं। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में जितने भी कार्य है वो भगवान के साथ संबंधित किया जा सकता है, उसको कहते हैं युक्तम वैराग्य उच्यते। क्योंकि हम कार्य तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमें कार्य को क्या करना है, स्थानांतरित करना है। जैसे कि पिछले कुछ लोगों में देखा कि इस प्रकार क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा है। उदाहरण कौन है? हनुमान जी। भगवान की सेवा। अर्जुन ने अपनी, और काम वासना को भी हम भगवान, काम वासना है इसीलिए तो रासलीला कल हुई थी। भगवान रासलीला इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने देखा कि कितनी श्रेणियों की, जितने भी ऋषि मुनि और इतने अनेक प्रकार के उनके भगवान का काम वासना है, क्रोध है, जो भी है भगवान के साथ उसमें परफेक्शन। ये है भक्ति का मार्ग। स्वाभाविक है, आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑफ द माइंड नहीं है। हम तो ध्यान करते, मेडिटेशन करते, लेकिन मन तो कहाँ चला गया। बैठे हैं हिमालय, लेकिन मन गया मुंबई। उससे अच्छा है कि आंखें बंद करने से बदले में आंख खोल के भगवान के सुंदर रूप को देखें। आंख खोल कर सभी चीजों को देखें, क्योंकि सभी चीज जो है भगवान के साथ संबंधित है। जैसे कि चंद्रमा, भगवान ने देखा सुंदर चंद्रमा को, भगवान ने उनको देखकर वे आकर्षित। तो भगवान का ये कि हमने नहीं, भगवान आकर्षित हो गए चंद्रमा से। उन्होंने, उनके मन में इतना सुंदर भाव आया कि वे जो है अपनी बांसुरी में सुंदर जो है ध्वनि संगीत करके सभी गोपियों के पास। तो ये सब चीज भगवान, इसीलिए ऐसा कोई भी लीला नहीं है जिसने भगवान ने नहीं किया है तो उससे साथ हम कनेक्ट कर सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भगवान कृष्ण से साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, और ऐसा कोई भी सेवा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी नहीं कहता मेरे पास, मैं कैसे सेवा करूं, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। इतना योग्यता तो है कि मुंह तो बोल तो सकते हो, सुन तो सकते हो, देख तो सकते हो, इतना तो कर सकते। भगवान को देखो, भगवान का सुनो, भगवान के विषय में बोलो। भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। यही तो गौरांग महाप्रभु कह रहे। तो स्त्री तथा पुरुष को गृहस्थ के रूप में साथ साथ रहते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो अभी ये कैसा हो सकता है? अर्च विग्रह है या फोटो है भगवान का, ऐसा नहीं सब लोग नहीं रख सकते भगवान के अर्च विग्रह। इनमें बहुत सेवा होती है, बहुत सारा समय हो तो बहुत है, अगर कर सकते हैं तो बेस्ट। फुल टाइम कृष्ण क्या ही विचार, आज उनको क्या भोग लगाएंगे, आज उनके कौन से वस्त्र पहनेंगे, हम कौन से गहने, नहीं तो हम सोचेंगे हम कौन से वस्त्र पहनेंगे, हम कौन से गहने पहनेंगे, कौन से अच्छे अच्छे लगेंगे। तो ये कामना हम भले साधारण
चादर दहन करे, लेकिन भगवान के लिए। तो हमारी जो भी कामनाएं हैं, उस वो हमारे अंदर जो भी कामना है, हम भगवान की ओर, उससे हम जो है इस भौतिक जगत की आसक्ति से मुक्त हो जाए। ये पूरा साइंस जो यहाँ पे कपिल मुनि जो बता रहे, तो पति पत्नी एक दूसरे, सुबह जल्दी उठे, पत्नी नहा धोकर भगवान के लिए भोग बना रही है, पति भगवान की आरती के लिए थाली बना रहा है, तो पत्नी फूल माला बना रही है, पति जो है वो फूल और माला को लेकर भगवान की आरती के लिए तैयार कर रहा है। फिर भगवान की आरती अगर स्त्री करे या पति करे, तो एक करेगा दूसरा गाएगा और नाचेंगे, और फिर भोग अर्पण करेंगे। तो अगर एक दिन पत्नी नहीं जा सकती है मार्केट में, तो पति चला जाए, अगर पति नहीं जा सकते तो पत्नी चले। इस प्रकार से हर कुछ बच्चों को यहाँ पे बताया गया है कि यदि इस सेवा में बच्चे, पत्नी, पति सभी लग जाए, तो ये सारी शारीरिक या भौतिक व्याधियां समाप्त हो जाए। बच्चों को भगवान की इतनी सुंदर लीलाएं की कथा सुना सकते हैं, उनको नाचना गाना सिखा सकते हैं, उनको सुंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे वो खड़ताल बजाते, हम देख रहे हैं हमारे बच्चे वो करते। पहले गुरु तो माता पिता ही है बच्चों के लिए, जो माता पिता करते वो बच्चे करेंगे। फिर हम बोलते हाय हाय, क्या हाय हाय करना, लेकिन हम तो हाय हाय करते करते जो है हरे कृष्णा को भूल गए। तो इसीलिए ये रास्ता है, और ये बहुत जरूरी है कि इस ज्ञान को फैलाए लोगों को। यही शांति का चैलेंज है। कुछ भी करो, कितनी भी जो है राष्ट्रीय सामाजिक, समझो परिवार, समाज, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सब लोग को शांति चाहिए, और शांति का जो है मार्ग ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या शांति हो रही है? इन पे अशांति और भी बढ़ जा रही है, व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक के द्वारा। और अभी नया शुरू किया इंस्टा का जो शॉर्ट्स, रील्स, क्योंकि अभी देख लिया ना कि लोग तो वीडियोस देखते नहीं है, अभी रील्स तो फिर उन लोग रील देखेंगे तो फिर आधा रह जाते, इतना ही शॉर्ट, एकदम शॉर्ट कर दिया, अगर लंबा तो और भी इसमें और भी बहुत एक चीज पे इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार से रास्ता यही है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, खास करके माताओं की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को किसी न किसी प्रकार से इस मार्ग पे। और जो हम भक्त भी हैं, वो हम भी नहीं सोचते कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। हम सोचते हम भक्त है, क्या जरूरत है बच्चों का क्लास लेना, क्या जरूरत है सत्संग में जाने का, क्या जरूरत है? जरूरत है, ये सबसे जरूरत बात है, पर हम सोचते नहीं बच्चों का। और फिर बेचारे जो एक लोग कर रहे, वो बेचारा एक अकेला ही रगड़ रहा है, कितना करेगा? और ये बच्चों को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बच्चों को हम नहीं दे सके तो एटलीस्ट जहां मिल रहा है उनको वहां तो भेजो बच्चों को, ताकि हमारे बचपन में जितना भी, क्योंकि बचपन में ही तो समय है। प्रहलाद महाराज कहते 5 साल की आयु से शुरू हो जाना चाहिए। पर हम सोचते नहीं, अभी तो छोटा है, खेलने तो खेल सकता है, क्यों नहीं? प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार से किया, अपने
अपनी सहपाठियों को नाचने के लिए, गाने के लिए उन्होंने कथाएं सुनाई, और ये सब असुर के बच्चों को प्रहलाद महाराज इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं श्रीमद् भागवत। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि ये व्याधियां समाप्त हो जाए, क्योंकि चेतना शुद्ध है। शुद्ध है लेकिन अशुद्ध है, ये गृहस्थ जीवन हम देख रहे हैं। जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से, हम 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते, सुन रहे लेकिन हम हैं कहाँ? क्योंकि चेतना शुद्ध है और कृष्ण माध्यम है, अतः पतन की कोई संभावना नहीं है। अगर कृष्ण माध्यम में हम शुद्ध है, हम सब शुद्ध है, हम ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे हमारी परिस्थिति क्या, कि हाँ अभी थोड़ी परिस्थिति बहुत बुरी है, लेकिन बहुत जल्द ये परिस्थिति ठीक हो जाए, इस संभावना में हम रहते हैं। लेकिन भगवान ने बल बता दिया, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आत्मा आयन सुख और दुख तो क्षणिक है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी दुख तो कभी सुख। दुख नहीं है, इसको कहते हैं डुअलिटीज, डुअलिटी। तो इसीलिए हमें एब्सोल्यूट, देयर इज नो डुअलिटी, एब्सोल्यूट ट्रूथ हो जाए, the relative truth, difference between absolute truth and relative truth is this, that it is always there without consideration of time, place and circumstance. And relative truth, it changes with time, place and circumstance. So हमें उस एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे आना है, क्योंकि हम सच्चिदानंद हैं, हम हमेशा के लिए है, शरीर हमेशा के लिए है, हम हमेशा के लिए आनंद की खोज में हैं, लेकिन हमें आनंद प्राप्त नहीं होता, हमेशा के लिए आनंद नहीं। हम सच्चे पूर्ण ज्ञान से युक्त है, लेकिन हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, हम अंधकार में हैं। तो इसीलिए हमें अपनी शुद्ध अवस्था में वापस आना है, और वो एक ही माध्यम है, वो है कृष्ण भावना, भावित होना, और कृष्ण भावना नृत्य, कृष्ण कॉन्शियसनेस, बीइंग कॉन्शियस ऑफ कृष्ण है। इस प्रकार से बैक टू गॉड, इस सागर को पार करते हमेशा के लिए सर्वव्याधियों से जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।